लव इज ब्लाइंड इंडिया, थैंक यू सो मच इंडिया। रेखा गुप्ता जी अभी तक जो भी काम कर रही हैं वो बिल्कुल सनातन धर्म के अनुसार काम कर रही हैं। इंडिया गॉड मोदी जी, थैंक यू वेरी मच, आपने सारे फैसिलिटी बनाए हैं। सरकार जो है वो जनता को ठगने का काम कर रही है, पानियों में केमिकल मिलाया जा रहा है। ये देखिए पानी जी, ये मेरा उनको जवाब है, अगर आपके चैनल के माध्यम से अगर वहाँ पहुंचे तो ये जरूर पहुंचाइएगा। ये सामने दिखाई दे रहा है कि पहले की अपेक्षा बहुत परिवर्तन है, पानी साफ है, सब कुछ ठीक है। इस टाइम के ये देखिए हालत कितना स्वच्छ पानी है कि हम पी रहे हैं। केजरीवाल जी अभी भी सुधर जाओ, इतना मत करो जमुना मैया को बदनाम करने के लिए। ये हम आपके सामने पानी पिए। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। जो इन्होंने बनवास कर दिया था इन आपदा वालों ने, उसका बनवास टूट गया। हमने पटाखे भी फोड़े, मिठाई भी खिलाई और अब छठ पूजा भी मना रहे हैं और हम अपने यमुना जी का पानी भी पी रहे हैं। आपने तो पानी इस टाइम के ये देखिए हालत कितना स्वच्छ पानी है कि हम पी रहे हैं। मैं पिछले साल खुद आया था, जो यहाँ कीचड़ था हमें घुसने तक की, इसमें इतना बुरा लगता था क्या बताएं। आज हम पानी देखो फिर पी रहे हैं। इतना साफ पानी हो चुका है ये। तो मतलब परिवर्तन आपको लग रहा है? परिवर्तन पूरा लग रहा है। आज देखो ऐसा पूरा जो हमारी सनातन धर्म की जो सरकार है, देखिए पूरा एकदम माहौल पॉजिटिव और पूरा एकदम छठी मैया के रंग में रंग चुका। देखिए हमारा बहता हुआ पानी जो एक सपना सा लगता था हर छठ के टाइम पे, इस टाइम देखिए आप खुद ही देखिए। आप एक बार भैया से कहूंगा आपके चैनल के माध्यम से एक बार ये पानी भी देखिए, बहता हुआ पानी पी के साबित कर देंगे। पूरी दिल्ली में अभी भी दावा चल रहा है कि जो भाजपा सरकार है वो 6-7 महीने में बिल्कुल जो है दिल्ली के जो लोग हैं उन्हें ठगने का काम कर रही है, भ्रष्टाचार में लिप्त हो गई है सरकार। अच्छा ठीक है, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक चीज और बताना चाहूंगा। जब से हमारी सरकार आई है, कोई भी एक मिडिल क्लास नॉर्मल परिवार उसको क्या क्या जरूरत है, मेडिकल हुआ, आयुष्मान के माध्यम से जो भी हमारे बुजुर्ग लोग थे 70 से ऊपर वो कर चुके। उसके बाद अभी खुद मोदी जी और हमारी रेखा जी की सरकार ने खुद जीएसटी के माध्यम से उन्होंने तोहफा दिया, चाहे घर के चाहे फूड का हो, जो भी खाने की सामान था उस पर उन्होंने देख लिया। सबसे बड़ी बात मेडिकल, यहाँ तक कि मेडिकल है, कार इंश्योरेंस है, सब पे आप देख ही रहे हैं कि कैसे आप चल रहा है और एकदम चारों तरफ एकदम खुशियों का माहौल है इस टाइम त्योहारों को। और मेरी उम्र 35 साल है, आज तक मैं छोटे से बड़ा पूरा दिल्ली में हुआ, मैं ऐसा वातावरण और ऐसी पॉजिटिव एनर्जी और ऐसा सरकार मैंने कभी नहीं देखा, जो हमेशा जनता के लिए उन्होंने कर दिया। अपने होश में देखा भाजपा को और बहुत अच्छा लगा जो उन्होंने हमारे इस कार्य को, हमारे सपनों को उन्होंने हमेशा पूरा किया, साकार किया, पूरा बोले छठी में आप भी तस्वीरों को लगातार निहार रहे हैं, यमुना का पानी देख रहे हैं, कैसा लग रहा है पानी को देख करके? जमुना का पानी इस समय तो बहुत साफ है। पहले तो फॉग दिखाई देता था और उसमें आदमी का उतरना भी बड़ा मुश्किल था, जो उतरता भी तो बीमार पड़ जाता था। उससे अपेक्षा तो इस सरकार ने साइकिलिंग करके जैसे भी है सफाई की है और पानी भी जो आ रहा है बिल्कुल स्वच्छ आ रहा है। लेकिन ये हमारी छठ की पर्व की आस्था है जो सरकार ने समझी है और इस आस्था पर ये लोग कायम रहेंगे तो पूर्वांचल वासियों को भी एक बहुत बड़ा तोहफा मिलेगा। और इस समय तो इलेक्शन का भी टाइम है बिहार में, तो सरकार इस समय इसलिए नहीं करेगी तो भी इसका असर भी कहीं और भी पड़ सकता है। क्या लगा था, आप लोग उम्मीद कर रहे थे कि आप लोगों ने सरकार का परिवर्तन करवा दिया, सरकार का हमें 6-7 महीने हुए, इतनी आप लोगों को बदलते हुए तस्वीर आपको यमुना की दिख जाएगी, आप लोगों को उम्मीद थी? सरकार इसीलिए बदली गई थी कि सरकार को बदलना चाहिए था। जब बदलेगी सरकार तभी कुछ काम होगा, नई सरकार आएगी तो अभी काम होगा। पुरानी सरकार तो बैठ जाती है सांप की तरह कि अब हम परमानेंट बैठ गए हैं। तो परिवर्तन बहुत जरूरी है। जब तक किसी भी व्यक्ति में परिवर्तन नहीं आएगा, जैसे हम बच्चे थे, बड़े हुए, फिर बूढ़े की तरफ जा रहे हैं, तो जीवन में भी परिवर्तन होता है। उसी तरह सरकार बदलती रहती है तो उसमें एक काम करने का जज्बा होता है कि भाई हम इस बार आए हैं, अगर अच्छे हम काम नहीं करेंगे तो दोबारा हमारे को जनता भी नकार सकती है। क्योंकि जनता के यहाँ का जो डेमोक्रेसी है वो जनता के द्वारा ही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। टू द पीपुल, फॉर द पीपुल एंड बाय द पीपुल। ठीक है जी। तो मैं यही कहूंगा इस सरकार से कि कोई भी आस्था हो, एक सनातन धर्म है। सनातन धर्म जो है किसी भी धर्म के प्रति
अपेक्षा नहीं रखता, घृणा नहीं रखता, ये सबको एक समान समझता है। तो इसी वजह से सनातन धर्म अभी तक मिटा नहीं, बहुत इसको मिटाने का कोशिश किया गया। जो हमारा देश गुलाम था तभी मिटाने की कोशिश की गई, मुगलों के शासन में मिटाने की कोशिश गई, लेकिन एक ऐसा ये धर्म है सनातन धर्म जो इस पर अभी तक आंच नहीं आया। थोड़ा सा परिवर्तन हुआ, कुछ डाउन हुआ, फिर हम ऊपर उठे। बिल्कुल आपकी बात को समझा, लेकिन अभी भी जो सरकार इस पे जो आम आदमी पार्टी बात कर रही है, जो दावा अभी कर रही है कि यमुना के पानी में केमिकल डाला जा रहा है और पूर्वांचलियों को फिर से धोखा देने का काम भाजपा कर रही है, उन्हें क्या कहना है? मैडम, इसमें ये है कि विपक्ष में कोई भी होता है और जो सत्ता पक्ष में होता है उस पर तो आरोप प्रत्यारोप लगते ही रहते हैं। आपको लग रहा है, आपने अभी तस्वीर देखी, आपको लग रहा है कि मैं तो ये बिल्कुल नहीं कर सकता। ये सामने दिखाई दे रहा है कि पहले की अपेक्षा बहुत परिवर्तन है, पानी साफ है, सब कुछ ठीक है। तो ये तो चलता रहेगा, सत्ता में तो ये सब चलता रहेगा। हम आप पे आरोप लगाएंगे, उन पे आरोप लगाएंगे। परेशान जनता होती है, जनता कोई परेशान किया जाता है ना, जनता ही वोट डालेगी, जनता ही जिताएगी, जनता कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो जनता के ऊपर ही आती है। तो कोई लोगों ने सरकार का परिवर्तन किया, आप लोग का छठ का महापर्व है, क्या लग रहा है परिवर्तन आप लोग को दिल्ली महसूस हो रहा है? पूरे लोगों ने उम्मीद के साथ परिवर्तन किया कि ये पिछली सरकार जाएगी और ये वनवास काट करके हमारे जो सरकार भाजपा आएगी तो बहुत कुछ दिल्ली के लिए करेगी, दिल्ली को बहुत ऊपर उठाएगी। इसी की वजह से सारी जनता ने एकमत होकर के भाजपा को वोट दिया। तो रेखा गुप्ता सरकार आपके हिसाब से अच्छा काम कर रही है? रेखा गुप्ता जी अभी तक जो भी काम कर रही हैं वो बिल्कुल सनातन धर्म के अनुसार काम कर रही हैं और सबको लेके चल रही हैं और काम बढ़िया हो रहा है। हाँ, कुछ त्रुटि आ सकती है, कुछ कमी हो सकती है, इसमें हम नहीं कह सकते। बाकी हम भी सारे उम्मीद अगर 100% कर लें कि सारे काम एक ही दिन में हो जाए, एक एक तो ये हाँ मुमकिन नहीं है। अब सरकार का परिवर्तन हुआ 6-7 महीने में, आप इतना बदलाव देख रहे हैं? उनके पास मैनेजमेंट की कमी थी, उनपे सिर्फ राजनीति करना आता था और कुछ नहीं आता था उन्हें करने के लिए। जैसे हमारे आपके चैनल के माध्यम से एक चीज और बताना चाहूंगा, जैसे वो देखते थे, कभी कसम खाते थे हमारे अरविंद केजरीवाल जी कि हम यमुना जी एकदम स्वच्छ कर देंगे 5 साल में, फिर वही मीडिया के आगे आके जैसा लगता है कि जनता को मजाक बना रखा, फिर वो कहते हैं अरे हमसे तो हुआ नहीं, गलती, सॉरी बोलने से कभी काम होगा? हमारी आस्था पे उन्होंने कितनी बड़ी चोट दे दी इन 5 साल में, आप ही समझिए। और आज जो हमारी रेखा जी है, हमारी जो प्रॉब्लम थी, जो हमारी समस्या थी, उसको उन्होंने समझा और देखिए आज उसका नतीजा ये है कि हम यहाँ पे खुल के छठ पूजा कर सकते हैं। आप कह रहे हैं सनातनियों को और हिंदुओं को, मान्यताओं की भावनाओं को समझने वाली सरकार मिली है आज भाजपा सरकार हमारी। सरकार ने जो वादे किए थे, कहा था कि छठ का महापर्व आप लोगों के लिए ऐतिहासिक होने वाला है, बहुत ही अलग होगा, सारी तैयारियां, और वैसा मुमकिन हो रहा है? बिल्कुल जी, बिल्कुल वो है ऐतिहासिक है। जब हम छठ का पानी पी रहे हैं तो ये ऐतिहासिक ही है। अब आप ये देख लीजिए। तो सरकार की तैयारियों को देखते हुए रेखा के गुप्ता जी को बस एक ही चीज कहूंगा कि उनका बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमारी भावना को और हमारी सनातन धर्म को उन्होंने समझा और इतना भव्य और इतने अच्छे तरीके से छठ पूजा के उन्होंने अपनी सरकार की तरफ से पूरी उन्होंने तैयारी करी। ये भी सवाल है, मैं भावुक होते हुए ये कह रहा हूँ कि जब हम यमुना के घाट तक आए हैं, दिल्ली सरकार ने ऐसा मौका दिया है, यमुना मैया ने ऐसा मौका दिया, तो इसका मैं आपके सामने ये कितना साफ पानी आपको नजर आ रहा होगा, ये बताइए। सरकार अरविंद केजरीवाल वादा करते थे कि हम आएंगे, डुबकी लगाने आएंगे। वो आएंगे कहाँ से? वो आएंगे कहाँ से? वो तो खुद ही भागे हुए हैं। अभी इस टाइम तो वो पंजाब के पुत्र बने बैठे हैं। कभी आ जाइए सर, हम तो आपसे बोल रहे हैं कि दिल्ली भी देखिए आप भी आके पानी कि कितना स्वच्छ है। जनता ने उनको नहीं डुबकी लगाने में आउट कर दिया, तो उनके जो फल थे, जो उनके पाप थे, वो उनके सामने ही आने हैं। जो आपदा है यहाँ भी दिया था ना 67 सीट दे करके, तो उसका उनको कदर नहीं समझ में आई, या उन्होंने जनता को बेवकूफ बनाया, जनता को मौका लगा, जनता ने उनको बेवकूफ बनाया। अरविंद केजरीवाल की बात करें या आम आदमी पार्टी बात करें, वो बार बार भी दावा कर रही है कि सरकार जो है वो जनता को ठगने का काम कर रही है, पानियों में केमिकल मिलाया जा रहा है, सरकार ठग रही है पूर्वांचल वासियों को। क्या लगा आपको? फिर मैं तो एक ही बात कहूंगा, सारी मैं फिर दिखाऊंगा पानी पी के। अब आप इससे ही ले लीजिए। ये फिर दिखाता हूँ। नहीं मैडम, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। ये जवाब उनके लिए जो कह रहे हैं ना केमिकल डाला, ये देखिए पानी जी, ये मेरा उनको जवाब है। अगर आपके चैनल के माध्यम से अगर वहाँ पहुंचे तो ये जरूर पहुंचाइएगा। बस आप कह रहे हैं कि जिसे कैसे आपका भागी बन रहे हैं केजरीवाल जी, अभी भी सुधर जाओ,
इतना मत करो जमुना मैया को बदनाम करने के लिए ये हम आपके सामने पानी पिए। अगर कल मुझे हो गया ना तो मैं आपको फोन करके बताऊंगा। मुझे भरोसा है कुछ नहीं होगा, बिल्कुल स्वच्छ पानी है। सबसे ज्यादा टेस्ट अपना आज तक सच सच जीभ बता रहा है कि पानी ठीक है। नहीं होता तो शायद मैं थूक फेंकने लगता या बाहर निकल देता। बिल्कुल, जो कहते थे कि आप लोग को ठगने का काम किया जा रहा है, भाजपा पूर्वांचल वासियों को ठग रही है, उन्हें क्या कहना चाहिए? वो तो राजनीतिक षड्यंत्र है। केजरीवाल खामखा बदनाम कर रहे हैं, बल्कि उन्होंने पूर्वांचलियों के साथ न्याय नहीं किया। अगर ये आचमन पिछली बार हम यहाँ आकर के किए होते तो बहुतों को अच्छा लगता। वो बार बार काट के आड़ी बार बार नहीं चढ़ती। तो केजरीवाल जी काट के आड़ी है। अब दोबारा कम से कम दिल्ली में तो उनका मौका देने नहीं जा रही है। पंजाब में चाले यही वो होता है, लेकिन ये रवैया रहा तो पंजाब से हाथ से खो जाएंगे। पंजाब में बाढ़ आती है तो वो यहाँ दिल्ली आ जाते हैं। पंजाब में पराली फूकते हैं तब बोलते नहीं थे कि पंजाब में पराली फूकते हैं तो दिल्ली हो रहा है, लेकिन जब भाजपा की सरकार होती है तो ऐसा उनका रागा लापने लगता है। तो केजरीवाल का तो नाम सुन करके या बीपी 2 डिग्री बढ़ जाता है। अच्छा सर, आपका डर बीपी बढ़ा रहे हैं दूंगी। मैं भैया लोगों से बातचीत कर लेती हूँ। भैया लोग, अच्छा आप लोग ये पूर्वांचल की बात हो गई और ये यमुना की बात हो गई, दिल्ली की भी हम बात कर लें। इस पूरी दिल्ली में सरकार को 6-7 महीने हुए हैं, सरकार किस तरह का काम कर रही है? सरकार का काम साफ सफाई से लेकर और बाकी जो भी पब्लिक का प्रॉब्लम था वो सॉर्ट आउट कर रहे हैं और इम्प्रूवमेंट है। जहाँ कॉलोनियाँ पास नहीं होती वहाँ कॉलोनियाँ में उन्होंने पास किया है, और जहाँ पर रोड वगैरह का प्रॉब्लम था रोड वगैरह भी उन्होंने पास किया है। हमारे त्रिलोकपुर विधानसभा से भी उन्होंने रोड वगैरह सब पास कर दिया। काम स्टार्ट होने वाला है और काफी खुशी है कि अब ऐसे बिल्कुल काम अच्छा होते रहे, रोड अच्छा तो होते रहे, हमें सब सारा कुछ डेवलप होता लग रहा है कि इस बार जो आप लोगों ने जो सरकार चुनी है वो सनातन और हिंदुओं की सरकार है। बिल्कुल बिल्कुल। इस बार दीपावली में दिखा कि दीपावली हम लोगों ने बहुत धूमधाम से मनाया और बीजेपी सरकार में बिल्कुल बिल्कुल बहुत कुछ ओपनली था। ओपन, हाँ जी, बहुत छोड़ा है जी हम लोगों ने। बच्चे ने बहुत छोड़ा, पूरी रात हम छोड़ाते रहे 3-4 बजे तक, फिर जाके हम सोए। और इस बार लगा हम लोगों ने दीपावली मनाया, नहीं तो और बार तो हमेशा बैन था जी पोल्यूशन होगा जी। हाँ जी हाँ जी। इस बार आप लोगों को लग रहा है कि आप लोगों को दिवाली इस बार मनाई है? बिल्कुल जी, बिल्कुल ना, बिल्कुल जी। इस मेरा नाम अशरफी लाल है, रहने वाला हूँ बिहार का, गाँव नखनूर है। जब यहाँ पर आए हैं क्या लग रहा है तैयारी देख करके यहाँ पर? मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं 20 साल से रह रहा हूँ, इतनी फैसिलिटी नहीं हुई थी। कई बार कितने आदमी मर गए, कितने आदमी फंस गए, कितनी पुलिस वाले डिस्टर्ब हो गए, चोट लगी। अब उनको भी कुछ नहीं होगा, देश स्वतंत्र रहेगी। हमारे देश का सेना मरता है इसलिए, जो सेना है तो हम हैं, इंडिया है तो हम हैं, तो नहीं है। डिस्ट्रिक्ट राज किस लिए होती है? इंडिया गॉड, मोदी जी थैंक यू वेरी मच। आपने सारे फैसिलिटी बढ़ाए हैं जो आम आदमी प्रिय है। हिंदुस्तानी जितनी भी है उनके सुरक्षित चाहिए। मोदी जी बोल रहे हैं बार बार, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, प्लीज गॉड यू हेल्प मी। जमुना जी बहुत संभाल भगवान कृष्ण का। तो तैयारी देख के कैसा लग रहा है? तो छठ का त्योहार अच्छा लगा। बांस बली से घेर दिया उन्होंने, मुझे बहुत अच्छा लगा जिन्होंने काम करवाया। दिल्ली सरकार का रेखा गुप्ता की भी धन्यवाद देता हूँ। सीएम है रेखा गुप्ता, गॉड भी है, पूरा जनता का रक्षा करते हो। जो किसी को कुछ होता है तो आप थाना जाओ, वहाँ जाओ, ये सब सुने उनके बाद। छठ का त्योहार इस बार अच्छा होने वाला है, ऐतिहासिक दिन है। बहुत अच्छा होने वाला है। अभी 3 दिन है, आज देखो कल या परसों कल तक क्लियर हो जाएगी ये कल तक बहुत सारी फैसिलिटी है। जितनी जो देखो बांस वाली लगी है, इसमें सारे में पर्दे लगेंगे। यानी कोई औरत लेडीज आती है उसके पर्दा चाहिए, जो पूजा करके जो जाएगी आराम करेगी, कपड़े चेंज। तैयारियां मतलब यहाँ पे सही हो रही है? हाँ, बहुत सही करी है। पहले क्या मैं दिक्कत होती थी आपको? बहुत कुछ, रास्ता क्लियर नहीं मिलती थी। इधर से जाओ, पत्थर से आते थे कुदक के। कितनी तो 3 दिन व्रत रखती है, एक दिन नहीं खाएंगे हम आप तो कितनी मर जाओगे। और वो 3 दिन लड़की लक्ष्मी होती है, दुर्गा भी होती है, बहुत कुछ होती है। सही तैयारी चल रही है? हाँ बहुत चल रही है, अभी बहुत काम चल रहे हैं। ये पूरा पैक हो गया। जमुना जी का पानी के अंदर कोई नहीं फंसेगा। नाव भी है, कोई डिस्टर्ब होगी तो नाव उन्होंने कर दिया सुरक्षित में। सेना तैयार रहेंगे, उस पे सेना रक्षा करेंगे, किसी को कोई डिस्टर्ब नहीं होगी, न किसी कोई गाली। सरकार कैसा काम कर रही है? बहुत अच्छी कर रही है वो। उनको मारा मुझे बहुत दुख हुआ, कोई पगला मारा या जो भी मारा है, बुरी बात है। ये सरकार का मारना कानूनी अपराध है। उन्होंने कानून बनाते हैं, जोड़ते हैं, आम पब्लिक कैसे जिएगा। उन्होंने मेहनत सही काम कर रही है। यमुना का परिवर्तन बहुत सही करी। ऑल द बेस्ट रेखा गुप्ता जी, ऑल द बेस्ट मोदी जी, अमित शाह जी, मनोज तिवारी जी, डिस्ट्रिक्ट आज भी 36 राज संभाल रहे मोदी जी। मच इंडिया, लव इज ब्लाइंड इंडिया, थैंक यू सो मच इंडिया।